रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। जैसे कि हम कल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे, तो उसके जो सिंपल सेंटेंसेस थे वो हम पढ़ चुके थे। तो आज है प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव, ये बाकायदा मैंने लिखा हुआ भी है, नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और एंड पे हम पढ़ेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी उसी सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव भी होगा एंड इंट्रोगेटिव भी होगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन सा होता है? नफी जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? सवालिया जुमले। और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दोनों होते हैं, नफिया प्लस सवालिया। यानी उसके अंदर इनकार भी होगा और सवाल भी होगा। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल लाजमी करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अच्छा, बिल्कुल सादा है, कोई इसमें कोई इतना बड़ा फलसफा नहीं है। जिस तरह के हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का फार्मूला पढ़ा है बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चेंजिंग है, बस उसमें सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है। बाकी वही फार्मूला है जो मैंने कल आपको लिख के भी दिया था और गहराई से समझाया भी था। कौन सा? आइए लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन सा? इज और एम प्लस अच्छा, ये फार्मूला मैंने कल आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंसेस के लिए लिख के दिया था। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। उसके बाद हमने ये जगह मैंने जानबूझ के खाली छोड़ी है ताकि इसमें वो तब्दीली होगी जो नेगेटिव सेंटेंस में लाना है। उसके बाद वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो प्लस एटसेट्रा। तो बिल्कुल ये वही सेम फार्मूला है जो मैंने सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए लिख के दिया था। उसमें सिर्फ कल वाले फार्मूले में सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे नॉट आएगा। और पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी आपने बनाना होगा उसमें नॉट का इजाफा लाजमी होगा, और किसके बाद होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। तो ये है फार्मूला नेगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो सब्जेक्ट, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लिख के भी दिया था मैंने कल। ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ इज आएगा, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम के साथ आर आएगा, और आई के साथ एम आएगा। उसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब आएगा। वर्ब की 3 हालतें होती हैं। यानी फर्स्ट को मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो जो प्लेड, प्लेड आगे दूसरा ये सेकंड फॉर्म हो गया, एंड प्लेड वो थर्ड फॉर्म हो गया, और प्ले जो है प्ले, ये वर्ब की पहली हालत होगी। तो वर्ब की पहली हालत के साथ क्या करना है? आईएनजी का इजाफा करना है, यानी प्लेइंग आएगा। और एंड पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। और वर्ब किसको कहते हैं? फेल को कहते हैं, काम को कहते हैं। तो ये एक फार्मूला आ गया। आप मिसाल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स, तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इस फार्मूले के तहत। सब्जेक्ट क्या है? तुम।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तुम के साथ, तुम के लिए यू यूज इस्तेमाल होता है, और यू का मैंने बताया है कि यू के साथ क्या आता है, आर, यू आर। उसके बाद वर्ब की पहली हालत, वर्ब क्या है इसमें, क्या है, करना, करना, ये एक काम है, डू, डन, डू, डिड, डन, डिड जो है ये दूसरी हालत है एंड डन जो है ना वो थर्ड फॉर्म है। तो उसके बाद वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी आएगा यानी डूइंग, और थर्ड पे क्या आएगा, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो होमवर्क। तो ये फार्मूले के मुताबिक हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तुम, यू, यू के साथ क्या आएगा, आर, नहीं के लिए नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, यू आर नॉट, करना, डू, पहली हालत है, साथ में क्या आएगा, फार्मूले में हमने पढ़ा है कि पहली हालत के साथ आईएनजी आएगा, डूइंग द होमवर्क ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सीधा सा, कोई इसमें कोई इतना बड़ा फलसफा नहीं है। एक और मिसाल ले लेते हैं। अंग्रेजी ग्रामर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी ग्रामर नहीं पढ़ रहा हूँ, तो फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए मैं को आई, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इनकार है इस जुमले में, तो उसकी मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, आई एम नॉट, अच्छा, पढ़ना ये क्या है, काम है, पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड, रीड के साथ आईएनजी का इजाफा आएगा, वर्ब की पहली, ये हमने पढ़ ली है, रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए हैं, उसका फार्मूला भी मैंने बता दिया है और तरीक़ाकार भी बता दिया है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया जुमलों की तरफ। उसका सबसे पहले हम फार्मूला सीखते हैं कि फार्मूले में क्या क्या यूज़ हो रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये जो फार्मूला है ये 12 के 12 सेंटेंसेस में बिल्कुल यही सेम फार्मूला होगा, लेकिन कभी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, तो कभी वर्ब की पहली दूसरी हालत होगी, तो कभी आईएनजी आएगा, ये सेम, बाकी कोई उसमें फलसफा नहीं। 3 चीज़ें में लाजमी होगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें लाजमी होगी, बस उसके साथ थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी 12 के 12 सेंटेंसेस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। जिस तरह प्रेजेंट डेफिनेट में हमने पढ़ा था, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लगाते थे, डू, डज, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड सो एंड सो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सवाल होगा, यानी क्या आप स्कूल जा रहे हैं, क्या आप स्विमिंग पूल के अंदर तैर रहे हैं, क्या आप पानी पी रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस जिसमें सवाल होगा वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। उसमें सवालिया निशान का इस्तेमाल लाजमी करना, चाहे उर्दू सेंटेंस है चाहे इंग्लिश है। तो आइए एक सेंटेंस लेते हैं। क्या नुमान क्रिकेट ये देख, मैंने सवालिया निशान लगा दिया है, क्या नुमान क्रिकेट खेल रहा है। तो फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब सवालिया निशान होगा या सबसे पहले क्या होगा, क्या आएगा, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने
सबसे पहले इसको देख लिया कि रहा है एंड पे आया, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो उसके बाद हमने देखे कि सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है। तो उसके बाद चूंकि क्या है इसमें और एंड पे सवालिया निशान है, तो इससे मुझे पता चल रहा है सवालिया निशान से, और ये जो क्या लगा हुआ है इससे मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये ऊपर मैंने फार्मूला लिख के दिया है कि इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए बनाना है। तो क्या, चूँकि सिंगल नेम है और मैं इधर बता रहे हैं हमें कि इज़ आर एम सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, चूँकि सिंगल नेम है तो इज़ आएगा। इज़, उसके बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नुमान, फिर वर्ब की पहली हालत के प्ले है, क्योंकि आईएनजी भी है तो आईएनजी मैंने साथ लगा दिया है, प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, तो इसी तरह एक और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या सियालकोट में बारिश हो रही है? तो इसमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि बारिश, इस तरह के सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग, इज इट रेनिंग। आइए क्या, तो इट के साथ इज आता है, इज इट रेनिंग, एंड पे सवालिया निशान, सॉरी इधर भी है सवालिया निशान। सवालिया निशान का सवालिया निशान की अलामत जो है ये लाजमी लगानी है। इस पे अगर पेपर के अंदर आप नहीं डालोगे तो उस पे आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है, एक नंबर भी नहीं मिलेगा उसमें जब आप सवालिया निशान नहीं डालोगे तो, या नंबर आपका काट भी सकता है। अगर 2 नंबर की सेंटेंस है तो आपको 1 मिल सकता है उसकी वजह से। अब चलते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हम पढ़ चुके हैं, अब बारी आती है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नफी और सवाल दोनों होंगे। फार्मूले को मत बिल्कुल सेम है, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव को इकट्ठा किया हुआ, ऐसे समझो, फार्मूला वही है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इधर नॉट आएगा, बाकी वही फार्मूला है, बाकी वही सेम फार्मूला है। ठीक है, आइए एक मिसाल ले लेते हैं। क्या हम उसूलों की पासदारी नहीं कर रहे हैं? तो इस सेंटेंस को हम इस फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है हमारे पास, तो इज आर एम में से एक हमने चूज करके लगाना है। तो वो हमने किसके हिसाब से लगाना है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, इस हिसाब से हमने लगाना है। तो चूंकि हम है तो वी आएगा, वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, आर वी सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट, उसके बाद क्या, वर्ब की पहली आदत है ओबे, साथ में आईएनजी भी है, आर वी नॉट ओबेइंग। अच्छा, उसूल ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ओबेइंग द रूल्स, एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या वो खत नहीं, क्या वो खत नहीं भेज रही है? तो इसको हमने
बिल्कुल सेम इस फार्मूले के तहत कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग इज आर एम है, तो इधर चूंकि वो है तो इधर वो के लिए कितने अल्फाज यूज होती हैं, दे, शी एंड ही। तो फिर इसको इसमें से एक को चूज करना है, ही, शी या दे को। वो किस तरह हम चूज करेंगे, इधर हम देखेंगे कि रहे हैं, अगर रहे हैं तो दे आएगा, अगर रही है तो शी आएगा, अगर रहा है तो ही आएगा, यानी फीमेल एंड मेल या प्लूरल इसको देखना है। तो वो आएगा इज शी नॉट, उसके बाद वर्ब सेंड, सेंड, सेंट, सेंट। सेंड पहली हालत है, सेंट दूसरी हालत है और सेंट तीसरी हालत है। दूसरी और तीसरी हालत सेम है, सेंड पहली हालत है। इज शी नॉट सेंड, तो आईएनजी का इजाफा भी है साथ में, सेंडिंग अ लेटर। ये आ गया हमारा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कल हम इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाएंगे, तो इसको थोड़ा ज़हन नशीन रख ले और अपने पास नोट भी कर ले जाए, ताकि आपको अगले आने वाले लेक्चर में आसानी होगी। और उसकी कंपैरिजन जब आप करोगे, इन फार्मूलों की कंपैरिजन जब आप करोगे बाकी ग्रामर की बनिस्बत से, तो आपको उसमें आसानी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।